परी राही के पास आती है और उसे एक सुंदर साड़ी दिखाती है जो उसने खुद डिजाइन की होती है। राही पूछती है कि वो इतनी मेहनत क्यों कर रही है, तो परी याद दिलाती है कि कल अनुपमा का जन्मदिन है। राही पहले तो चौंकती है, फिर मुस्कुराकर अपना बनाया हुआ कार्ड दिखाती है। परी कहती है कि घर में चाहे कितनी ही टेंशन हो, वो अनुपमा का बर्थडे मनाना नहीं भूलेंगे। राही बताती है कि प्रेम भी मम्मी के लिए एक बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहा है और मोटीबा भी उनके साथ है। दोनों खुश होते हैं। अगली दिन अनुपमा जैसे ही आंखें खोलती है, उसे अनुज की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो अनुपमा को जन्मदिन की बधाई देता है और अपने प्यार का इजहार करता है। अनुपमा भी इमोशनल होकर अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है, आपको पता है ना, जब तक आप विश नहीं करेंगे मैं नहीं उठूंगी। मेरी हर सुबह आपसे ही तो शुरू होती है। वो पुराने दिन याद करके खुश हो रही होती है कि तभी अंश का कॉल आता है। अनुपमा को लगता है कि अंश ने सबसे पहले विश करने के लिए कॉल किया है, पर अंश की आवाज सुनकर वो परेशान हो जाती है और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में अंश रो रहा होता है। अनुपमा उसे समझाती है कि ये रोने का नहीं, खुशी का दिन है। अंश डरता है क्योंकि प्रार्थना को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अनुपमा उसे हौसला देती है कि आज की जनरेशन की यही बात अच्छी है कि वो एक दूसरे का दर्द बांटते हैं। तभी डॉक्टर आकर खुशखबरी देती हैं, आपके घर लक्ष्मी आई है। खुशी के मारे सब शोर मचाने लगते हैं। डॉक्टर उन्हें धीरे बोलने को कहती हैं तो पराग मजाक में सबको चुप कराता है। प्रेम तुरंत बोलता है, सबसे ज्यादा जोर से तो आप ही चिल्ला रहे थे। मोटीबा कहती हैं कि घर में लक्ष्मी आई है, शोर मचाना तो बनता ही है। अनुपमा अंश को बधाई देती है और समझाती है कि अब वो पापा बन गया है, पर पति की जिम्मेदारी मत भूलना। प्रार्थना को हमेशा पलकों पर बैठा कर रखना। तभी राही को एक बड़ी बात रियलाइज होती है। वो चिल्लाकर कहती है, हमारे घर बिटिया ने जन्म लिया है और वो भी मम्मी के जन्मदिन पर। सब अनुपमा को गले लगाते हैं और जन्मदिन विश करते हैं। अंश, प्रेम और राही माफी मांगते हैं कि हॉस्पिटल की भाग दौड़ में वो विश करना भूल गए थे। अनुपमा पराग और ख्याति को नाना नानी बनने पर बधाई देती है। अनुपमा मोटीबा के पास जाती है और उनका आशीर्वाद लेती है। वो कहती हैं कि अब से हर साल वो आज के दिन उनसे आशीर्वाद लेंगी। मोटीबा एक ऐसी बात कह देती है जो अनुपमा को चुप जाती है। बधाई तो हम भी देंगे, पर दुआ करेंगे कि बिटिया का जन्मदिन भले तुम्हारे दिन हो, पर तुम दोनों की किस्मत एक जैसी ना हो। अनुपमा बहुत अपसेट हो जाती है। पराग और प्रेम माहौल संभालते हैं और कहते हैं कि ये सोने पे सुहागा है। अनुपमा कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि बिटिया की जिंदगी में कभी कोई दुख ना आए और वो हमेशा खुश रहे। सब लोग प्रार्थना के कमरे में होते हैं। अनुपमा कहती है कि बिटिया के साथ साथ आज प्रार्थना ने भी एक माँ के रूप में जन्म लिया है। ख्याति और मोटीबा अपने पुराने दिन याद करती हैं। मोटीबा बताती हैं कि जब पराग हुआ था तो वो खुशी से नहीं, डर से कांप रही थीं। वो कहती हैं कि औलाद माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी है तो सबसे बड़ा डर भी। अनुपमा समझाती है कि बिटिया के आने से परिवार एक टीम बन जाता है, जहां माँ कैप्टन और पापा वाइस कैप्टन होते हैं। तभी रस्म की बात चलती है कि बच्चे को सबसे पहले गोदी में कौन लेगा। मोटीबा जिद करती हैं कि वही लेंगी ताकि बच्चा उन पर जाए। अंश धीरे से कहता है कि फिर तो बिटिया को अनुपमा माँ के पास जाना चाहिए, वरना घर में दो दो मोटीबा हो जाएंगी। प्रेम और राही भी लड़ने लगते हैं। पराग कहता है कि झगड़ा खत्म करने के लिए वही बच्चे को सबसे पहले उठाएगा। सब एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं कि तभी नर्स बच्चे को लेकर आती है। नर्स जैसे ही प्रार्थना की तरफ बढ़ती है, उसका पैर टकरा जाता है और वो गिरने वाली होती है। अनुपमा तुरंत लपक कर बच्चे को बचा लेती है और बिटिया सबसे पहले अनुपमा की गोद में आ जाती है। अंश खुश होकर कहता है, मैं भी यही चाहता था कि मेरी बच्ची सबसे पहले आपके पास आए ताकि वो आपके जैसी बने। अनुपमा हंसकर कहती है कि अगर ऐसा होता तो हर बच्चा डॉक्टर या नर्स जैसा होता। वो समझाती है कि बच्चे का व्यक्तित्व माँ बाप के संस्कार और भगवान बनाते हैं। अनुपमा बिटिया से बातें करती है और ख्याति से कहती है कि उसका भी प्रमोशन हो गया है। वो अंश से बच्चे को पकड़ने को कहती है, पर अंश डर रहा होता है। फिर अनुपमा बच्चे को प्रार्थना के पास सुला देती है और कहती है कि भले ही पूरा परिवार साथ है, पर पालन पोषण तो तुम दोनों को ही करना है। हॉस्पिटल के कमरे के बाहर गौतम और माही खड़े होते हैं। गौतम की नजरें सिर्फ उस नन्ही सी जान पर टिकी होती हैं, पर वो अंदर नहीं जा सकता। माही उसे समझाती है, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, वो लोग आपको बच्ची को नहीं देखने देंगे। अंश ने बेबी को अपनी गोद में लिया हुआ होता है। वो बहुत इमोशनल होता है और धीरे से कहता है, रोना मत,
आप मेरी लाइफ का सबसे सुंदर सपना हो जो आज पूरा हो गया है। बाहर खड़ा गौतम अपनी बेटी को एक झलक देखने के लिए तरस रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू होता है। घर के बाकी सदस्य भी बारी बारी बच्ची को गोद में लेकर खुश होते हैं और फिर बच्ची वापस अनुपमा की गोद में आ जाती है। अनुपमा जब गौतम और माही को बाहर खड़ा देखती है तो उसका दिल पिघल जाता है। वो बच्ची को अंश को देती है और बाहर की तरफ इशारा करती है। अंश बच्ची को लेकर बाहर आता है और गौतम के सामने खड़ा हो जाता है। गौतम हिम्मत करके अंदर आता है और अंश बच्ची को उसके हाथ में थमा देता है। लेकिन जैसे ही बच्ची गौतम की गोद में जाती है वो जोर जोर से रोने लगती है। गौतम घबरा जाता है और कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये रो क्यों रही है। बच्ची वापस अंश के हाथ में आते ही चुप हो जाती है। मोटीबा मौका नहीं छोड़ती और ताना मारती है, हमारी बेटी श्यानी है, इसको अच्छे से पता है कि इसके पापा कौन है। हमें इसे सिखाना नहीं पड़ेगा कि कौन अपना है और कौन पराया। प्रेम बच्ची को गोद में लेता है तो राही मजाक में कहती है, ये फेयर नहीं है। राही बच्ची की नजर उतारती है। प्रेम बच्ची से बातें करता है, मैं आपका मामू हूँ, हमेशा याद रखना, आपको जो कुछ भी करना हो आपका मामू हमेशा आपके साथ होगा और इन सब से लड़ जाएगा। नाचना हो, गाना हो, मामू आपके सारे नखरे उठाएगा। राही हंसकर बोलती है, ये मामा सिर्फ बातें करते हैं, नखरे तो मामी ही उठाती हैं। प्रार्थना भी मुस्कुराकर कहती है कि वो भी वहां मौजूद होगी। अनुपमा मोटीबा के पास आकर नया मुद्दा शुरू करती हैं। वो कहती हैं, हमारे प्रेम को बच्चे बहुत पसंद हैं। सोचिए, जब वो प्रार्थना के बच्चे के लिए इतना खुश है तो अपने बच्चे के लिए कितना कुछ कर जाएगा। अब आप राही को समझाइए, उसके पास सब कुछ तो है तो ये डिग्री लेकर क्या करेगी। उसे सही वक्त पर सही काम पर ध्यान देना चाहिए। मोटीबा आगे कहती हैं कि उनके वक्त की औरतें मजबूत होती थीं, सारे काम खुद करती थीं, पर आजकल की लड़कियां नाजुक हैं। इस पर अनुपमा ठंडे दिमाग से पर मजबूती से जवाब देती है, आप ठीक कह रही हैं, पर अगर कुछ काम मुश्किल हो गए हैं तो साइंस ने उन्हें आसान भी कर दिया है। आजकल के बच्चे माँ बाप की हर बात आंख बंद करके नहीं सुनते, उनकी अपनी सूझबूझ है। अगर प्रेम और राही अभी बच्चा नहीं चाहते तो हम उन पर दबाव नहीं डाल सकते। उन पर इतना प्रेशर मत डालिए कि जिम्मेदारी उन्हें बोझ लगने लगे। ये दोनों खुशी देने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा प्रार्थना और बच्ची का घर में शानदार वेलकम होता है। अनुपमा का बर्थडे और बच्ची का आगमन साथ में सेलिब्रेट किया जाता है। सब लोग डांस करते हैं और खुश होते हैं, लेकिन इस जश्न के बीच अनुपमा की नजर गौतम पर जाती है, जो कोने में खड़ा गुस्से में नजर आ रहा होता है। वो मन ही मन सोच रहा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, बच्ची की कस्टडी में लेकर ही रहूंगा। ये बच्चा सिर्फ मेरे पास होगा। माही और गौतम मोटीबा को अपनी तरफ करने का प्लान बनाते हैं ताकि उन्हें लगे कि अंश बच्ची का ख्याल सही से नहीं रख रहा। रात को अनुपमा को फिर से वही बुरा सपना आता है। प्रार्थना बच्ची को लेकर सीढ़ियों से जा रही होती है और अनुपमा चिल्लाती है, पर प्रार्थना नहीं सुनती और गिर जाती है। अनुपमा डर कर उठ जाती है और ठान लेती है कि वो गौतम को बच्ची को छीनने नहीं देगी। पराग और मोटीबा भी प्रार्थना का साथ देने का वादा करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या गौतम बच्चे को छीनने की कोशिश करेगा? कमेंट करके जरूर बताएं।